व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 जुलाई के लिए, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे आपकी और देखेंगे आप किस एनर्जी में आगे रहने वाले हैं, क्या आपके लिए हो सकता है, यूनिवर्स क्या लेकर आना चाहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए निकली है यहाँ पर, जो कि सरस्वती देवी जी का कार्ड आपके लिए निकला है। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, और गॉडेस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की क्षमता आपकी बढ़ रही है, ज्ञान आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है आपकी। इसके साथ ही साथ संगीत में निपुणता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बुद्धिमानी के साथ आप बातचीत करने वाले हैं, एक समझदारी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर कि पवित्रता यहाँ पर दिखाई दे रही है, निर्मलता यहाँ पर दिखाई दे रही है, ज्ञान आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नॉलेज हो सकता है किसी तरीके का, वो आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। तो अब आपके लिए आगे के लिए देखते हैं क्या होने वाला है 1 to 15 जुलाई के लिए वर्गोस की लाइफ में। ओके, जो सबसे पहला यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है 9 of Wands, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब आप थक चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत ही बुरे हुए हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से थका दिया है, या तो आप डरे हुए हैं पास्ट के एक्सपीरियंस से। आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे भी ऐसे ही रहने वाली हैं या ठीक नहीं रहेंगी। ओके, तो स्ट्रेंथ भी नहीं बची है आपके पास, और आप या तो थका हुआ महसूस कर रहे हैं या आलस कर रहे हैं। ओके, बाउंड्रीज सेट कर रखी है आपने अपने लिए। आप या तो किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, या इजीली किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको सब लोग अकेला छोड़ दें। ओके, और आप अपने साथ ही टाइम बिताना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको लग सकता है कि आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास वो हिम्मत नहीं बची है। ओके, तो अब यूनिवर्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं आपको कि आपको बस आगे बढ़ने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए एक पुश की ज़रूरत है। यहाँ पर आप इजीली आगे बढ़ पाएंगे। ओके, थोड़ी सी स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है। ओके, आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर से अब एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके लिए, लेकिन आप हार मान चुके हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो फेथ रखने की ज़रूरत है, और जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको लगातार आगे बढ़ा के लेके जाने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ 5 of Pentacles, यानी कि ये एनर्जी भी यही बताती है एक लैक माइंडसेट की। ओके, किसी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं और वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लग सकता है कि अब स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। जो एक डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, वहाँ पर आप वरीज़ में हैं, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हुआ होगा ऐसा। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी होप खो रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, नेगेटिव चेंज हो सकता है ये आपकी लाइफ में जो आया है, और अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या अपने एनर्जी को रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, 5 of Wands, यानी कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, 5 का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है या ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ हो रही है। यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड पूरी तरीके से बदलाव की बात करता है, तो कुछ है जो कि आपको चेंज करना है अपनी लाइफ में। जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसको ठीक करना होगा, अपनी एनर्जी को अच्छे से आगे बढ़ाना होगा, क्लियर करना होगा। कुछ क्लियरिंग की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि फंसा हुआ है, अटका हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
किसी के साथ फाइटिंग हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, यहाँ पर एग्रेशन दिखाई दे रहा है, या तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इरिटेट हो जा रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, अगर उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं या कुछ भी दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कहीं का गुस्सा आप कहीं और जगह निकाल दे रहे हैं और वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपके लिए। यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, यानी कि समटाइम्स आप ईगो में आ रहे हैं और वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये पैटर्न्स हैं, पास्ट से चले आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनको ठीक करना होगा, इनको सुनना होगा, तभी ये जाकर रिहा होंगे आपकी लाइफ से। ओके, इसके साथ ही साथ दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स लगातार आपको साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपके लिए काम कर रही है या कुछ बताना चाहती है आपको। आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, काम करना है, लेकिन आप इग्नोर कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उनको सुनने की ज़रूरत है, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, वर्गोस के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो डिवाइन लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। एक हैप्पी फैमिली है आपकी और उसके साथ चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि आप अपना लव शेयर कर रहे हैं उनके साथ। एक हार्मनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक लविंग रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो वर्गोस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जिसके साथ आप एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाएं और उसको अपनी फैमिली समझते हैं। तो एक ऐसा डिवाइन लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स आपने सीखी है अपने लाइफ में। आप उस स्किल्स के साथ, उस नॉलेज के साथ आगे बढ़ भी सकते हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, बट अब खुद पर आप या तो हो सकता है डाउट कर रहे हैं या पूरी तरीके से उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं ढाल रहे हैं, या हो सकता है कि समटाइम्स आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पावर को समझने की ज़रूरत है। आपके पास वो हुनर है कि आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। ओके, ये आपके माइंड के थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी डेविल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डेविल है कि जो कंट्रोल कर रहा है अपने माइंड के जो पैटर्न्स हैं पास्ट के बने हुए हैं, जो कि आपको डरा रहे हैं। हो सकता है कि अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, कुछ ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन आगे सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस आपको अपने आप पर फोकस रखने की ज़रूरत है, अपने काम पर फोकस रखने की ज़रूरत है, लगातार उसी तरफ आगे बढ़ना है जहाँ पर आप बढ़ रहे हैं। ओके, चाहे जितने भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जितनी भी चुनौतियाँ आपको मिल रही है। और क्या बताना चाहते हैं वर्गोस के लिए यूनिवर्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड आ गया और फूल का कार्ड आ गया। ओके, तो यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि फ्यूचर में आप कुछ प्लानिंग बना रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, अपने लिए कुछ डिसीजन बना रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल का भी बना रहे हैं अपने लिए डिसीजन, और पास्ट में आपने एक डिस्कवरी का फेज़ था आपका, सीखने का, लर्निंग का, वो आपने सीख लिया है और अब आपको उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो आपको रेडी रहना है किसी चीज़ के लिए, उसी तरफ आगे बढ़ना है जो आपने प्लानिंग्स आपने बनाई हुई है, और एक डिसीजन भी आपको बनाना है। ओके, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, तो ये कार्ड भी यही बताता है कि एडिक्शन किसी तरीके का हो सकता है, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ माइंडसेट ऐसा हो सकता है जो कि चीज़ें हैं आपको पीछे खींच रही है, इल्यूज़न में रख रही है, भ्रम क्रिएट कर रही है आपके माइंड में।
जहाँ पर कि आपको लग सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। लेकिन जो इल्यूज़न है ये खुद क्रिएट कर रहे हैं आप अपने माइंड में, या बाहर की चीज़ें हो सकती है, कोई नेगेटिव चीज़ है जो आप पर अटैक कर रही हैं और आपको नेगेटिव बना रही है। ओके, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। आप प्रोटेक्शन के लिए अपने लिए कुछ मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए पूरी तरीके से। ओके, प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं। और आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हैं। ओके, जिस तरफ भी आप अपनी डेस्टिनी को लेकर जाना चाहते हैं आप खुद अपने लिए बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है आपको। ओके, इसके साथ ही साथ द फूल का कार्ड है ये, तो न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि किसी तरीके का रिस्क आपने लिया है अपने लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और फेथ रख रहे हैं आप यूनिवर्स पर। उसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। जहाँ भी आप बढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक आपके साथ काम करेंगी, आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। अब आपके लिए लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या लेकर आते हैं यूनिवर्स। वर्गो राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। वर्गोस कन्या राशि, कार्ड है द एम्परर का और द एम्प्रेस का। ओके, तो दोनों ये कपल है यहाँ पर और ये आपकी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, द एम्परर की एनर्जी से द एम्प्रेस की एनर्जी में जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अपनी फेमिनिन साइड को पोषण करना या उसका ख्याल रखना। ओके, हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, इसके साथ ही साथ आप अपने पावर में भी हो सकते हैं। आप किसी के सामने या तो झुकना नहीं चाहते हैं या आपके पास वो नॉलेज है, विजडम है। ओके, पास्ट के आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिए हैं अपनी लाइफ में। उसके हिसाब से आप हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब आप किसी के सामने या तो झुकना नहीं चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि अपनी पावर का एक गलत यूज करना। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर अपने आप को नर्चर करना, केयर करना, सेल्फ लव में जाना। ओके, अपनी फेमिनिन साइड को ज़्यादा देखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ही ज़्यादा उजागर हो रही है और फेमिनिन साइड को आप शायद भूल चुके हैं। तो वहाँ पर नर्चरिंग, केयरिंग आपके लिए सही रहेगा। अपने साथ भी और लोगों के साथ भी एक सॉफ्ट व्यवहार करना। ओके, तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं या कुछ गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी बातों को मनवाना किसी से भी, किसी तरीके से भी। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। ओके, पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, तो ग्रोथ इस रिलेशनशिप में हो सकती है। ओके, हो सकता है कि पास्ट में आपने भी बहुत मेहनत की है या आपका पर्सन इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने एनर्जी को सही तरीके से यूज करना। ओके, ये आपके लिए सही रहेगा। और देख लेते हैं टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है जो कि पूरी तरीके से आप उसमें जा सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं उस पर्सन पर, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप के लिए टू ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस दोनों तरफ से हैं, आपकी तरफ से भी और उस पर्सन की तरफ से भी। और आप इस रिलेशनशिप में शेयरिंग की एनर्जी में हो सकते हैं। आपका पर्सन भी आपकी तरफ एक शेयरिंग की एनर्जी में हो सकता है। तो टू ऑफ कप्स इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन दोनों तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है लव एंड रिलेशनशिप में आपके। ओके,
टेन ऑफ कप्स, यानी कि एक ऐसी फैमिली है यहाँ पर जो कि पूरी तरीके से अपने आप के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। और यहाँ पर चिल्ड्रंस भी है, तो बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उस रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी फैमिली है। लव, केयर एंड सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। और आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं जहाँ पर कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल रही है, या मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पर मैरिज लाइफ में भी आपका पार्टनर, आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, या लॉन्ग टर्म के लिए एक कमिटमेंट मिल सकती है, जहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, आगे इस रिलेशनशिप के लिए और देख लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं वर्गोस के लिए लव एंड रिलेशनशिप में। वर्गोस कन्या राशि, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल कार्ड है। ओके, तो आप अब इस रिलेशनशिप पर मेहनत करना चाहते हैं। ओके, आपने हो सकता है कि पास्ट में मेहनत नहीं करी है या किसी तरीके से इग्नोर किया है इस रिलेशनशिप को। द फूल का कार्ड है, एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, नई तरीके से बात करना चाहते हैं। आप अपने आप में एक परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि एक रिस्क भी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स पर भरोसा करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करना चाहते हैं। ओके, ये भी है। और यहाँ पर पैशनेट दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए या उस पर्सन के लिए। आगे आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप पर काम करेंगे, इसको सही बनाने के लिए काम करेंगे, इसकी केयर करेंगे या उस पर्सन की केयर करेंगे। और बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप वर्क करना चाहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं और इसके रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। जिस तरफ आप जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है, या अच्छा डायरेक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है जिस तरफ भी आप काम कर रहे हैं। ओके वर्गोज, अब आपके करियर के लिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। वर्गो, जो यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि मेंटल क्लियरिटी की जरूरत आपको हो सकती है, ट्रूथ या सच्चाई जानने की जरूरत हो सकती है, अपने पावर में वापस लौटने की जरूरत हो सकती है, अथॉरिटी पर्सन आप बन सकते हैं अपनी लाइफ में। और इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है अपनी लाइफ में लाने की, हॉनेस्ट, ईमानदार होना, इसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मेल की एनर्जी है यहाँ पर। तो अपनी उस पावर में आने के लिए कहा गया है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और अपने माइंड से ज्यादा चीजों को लेना है। ओके, लॉजिकल माइंडसेट से काम करना है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही साथ द मून का कार्ड है, अपने फियर्स पर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। पास्ट की एंग्जाइटी जो आपको परेशान कर रही थी, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, इल्यूजन, किसी तरीके की भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वहां से आप निकल रहे हैं। आप कंफ्यूजन से निकल रहे हैं और हो सकता है कि क्लियरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फियरलेस महसूस करेंगे अब आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसे सपोर्टिव आपके करियर में हो सकते हैं, आपके साथ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। और उसके साथ ही साथ ये लोगों के साथ आपको अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा गया है, सिंपैथी देना, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं आपके लिए और आपके लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डेथ का कार्ड है, तो जो सिचुएशन सही नहीं चल रही थी, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहां पर कि आप
की ग्रोथ रुकी हुई थी, आपको लग नहीं रहा था कि चीजें आगे बढ़ पाएंगी, नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ था, अपने आप पर भरोसा टूट रहा था, वहां से चीजें ठीक हो रही हैं और पास्ट की चीजें खत्म होके एक नई तरीके से चीजें शुरू होंगी। ओके, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो खत्म होके फिर से एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, तो चीजें अब सही होंगी आपके लिए। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है इसके साथ ही साथ। यहाँ पर आप सोशली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप या तो ऑनलाइन वर्क करते हैं, इसके साथ ही साथ करेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हिम्मत मिल रही है आपको पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप अपनी चीजों के लिए खुद पर ही निर्भर हैं। ओके, इसके साथ ही साथ चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उन सबको फेस करते हुए आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्रिएटिविटी यहाँ पर आपकी निखरती हुई दिखाई दे रही है, विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आने वाली है आपकी। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने फियर को रिलीज करने के लिए। ओके, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसके सॉल्यूशन आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैड साइकिल से आप एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है यहाँ पर, लिब्रा का कार्ड है ये, तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, अब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेंगे। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है आपके लिए वर्गोस। ओके, सबसे पहला मैसेज है डेडिकेशन, अभिषेक, बाथिंग इन डिवाइन लाइट। बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं वर्गोस आपके लिए। ओके वर्गो, जो यहाँ पर पहला मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में, डेडिकेशन का कार्ड है, कमिट योर पर्पस। तो कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है और आप कोई रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, वहां पर डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी लगेगा। यहाँ पर कमिटेड होना पड़ेगा उसकी तरफ, आपका फोकस भी लगेगा, यहाँ पर डिसिप्लिन भी लगेगा और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना उसमें, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए। ओके, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप उस पर अपना पूरी तरीके से अपना सब कुछ लगा दें। ओके, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उसमें। इसके साथ ही साथ आपके लिए हल्के फुल्के व्यायाम करना वो भी आपके लिए सही रहेगा। अपनी डेली रूटीन को ठीक करना, अपने सुबह और शाम के रूटीन में को ठीक करना। ओके, ये आपके लिए सही रहेगा। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, अभिषेक का कार्ड है, बाथिंग इन डिवाइन लाइट, यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट करना। ओके, हो सकता है कि आप अपना संपर्क खो चुके हैं अपने आप से, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं या भविष्य की चिंताओं में इतना खो चुके हैं कि आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो मेडिटेशन करना, 10 मिनट का ध्यान भी हो सकता है ये, जहाँ पर कि यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा को आप अपने अंदर जाता हुआ देख सकते हैं, उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप किसी तरीके की गाइडेंस अपने लिए चाहते हैं। इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक पानी पीना, अपनी नींद पूरी करना और हल्की फुल्के एक्सरसाइज करना, ये भी आपके लिए सही है। बैलेंस लेकर आना अपनी लाइफ में, दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। ओके, बैलेंस की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा टाइम निकालिए और उनके साथ कुछ मजेदार पल आप बिता सकते हैं। जहाँ पर कि आप जितना गंभीर हो रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, सीरियस हो रहे हैं, वो ठीक हो सकता है। एक बोरिंग लाइफ आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो उस बोरिंग लाइफ से निकलने के लिए थोड़ा सा हील करने की जरूरत है अपने आप को। नेचर में जा सकते हैं, कहीं कहीं बाहर आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है, अपने शरीर को डिटॉक्स करना भी आपके लिए सही रहेगा, जहाँ पर कि डीप हीलिंग आपके लिए सही है। वहाँ पर जैसे कि शारीरिक और भावनात्मक और स्पिरिचुअल उन्नति के लिए आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है आपके लिए, ये मैसेज आए हैं आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।